कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं मिलती। दोस्तों, यह सही बात है। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति है उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह 12 लक्षण नहीं है वह इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे, यह बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वह एक दूसरे के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वह सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न कह सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती। वही एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और मूर्ख बनाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते, इसलिए लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को एक बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए आपको धोखे, प्रेम, किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचना है। तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते और अगर मूर्ख रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का प्रयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है। क्योंकि मूर्ख लोगों को सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वह उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुवर, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं। उसे कहते हैं कि बेटा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है, और आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूं। अगर यह लक्षण हमारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ कर सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। हर चीज का अपना एक महत्व होता है। इसीलिए हम जब भी कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम गुरुकुल या विद्यालय में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। हमें भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख ले तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे हम सफल व्यक्ति से यह सीख सकते हैं
कि वह सफल कैसे हुआ, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वही हम असफल व्यक्ति से यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीख कर हम वह गलती नहीं करें, क्योंकि हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख ले। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना जरूर चाहिए, जिस कारण हम फिर वह गलती ना करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती है। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ न कुछ खूबियां जरूर होती है, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी लगता है जब हम अकेले रहकर अपने साथ समय बिताते हैं। जो लोग लोगों के बीच में फंसे रहते हैं, उनको अपने खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है, वह किसी से प्रभावित नहीं होता है और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं, वह लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है। जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, यह मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और फिर यही सोचकर हमारा मन दुखी होता रहता है। जबकि अकेला इंसान खुश रहता है, वह अपने काम को अच्छे से करता है, क्योंकि उसे भटकाने वाला उसके आसपास कोई नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। वह अपने काम स्वयं करता है, जिसकी वजह से उसके सभी काम समय से पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको यह बात अच्छे से पता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा हमें वही गिनाता रहेगा, इसलिए वह कभी किसी का एहसान नहीं लेते। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करो। कम बोलने से मतलब यह है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बच्चों, बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं, बोलते कम है। वो उतना ही बोलते हैं जीतने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को सुनते हैं और फिर उसके ही अनुसार वो जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं, तब हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग बिना किसी बात के बकबक करते रहते हैं। वो सामने वाले की बात सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है। वही मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है, और फिर इसी बहस में वह कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर वह मुसीबत का कारण बन जाती है। बच्चों, शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और यह कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है, वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वह खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वही मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं, और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं।
और फिर वह दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियों को किसी को नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा ही उठाते रहते हैं। लोग साथ कम धोखे ज्यादा देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब, जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर वह पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाए। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वह निरंतर सिर्फ उसी पर काम करते रहते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति एक ही समय में ना जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत से लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग यह अच्छे से जानते हैं कि वह एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। वह अपने जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। वही मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जिससे नतीजा यह होता है कि उन्हें सफलता जल्दी नहीं मिलती है। क्योंकि जब हम बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारा समय उनमें बराबर बराबर बट जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं हो पाता और फिर हम कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। फिर गुरु छठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वह फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं। बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, तो उसने समझो अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय एक बार चला गया तो दोबारा नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से मूल्यवान ना ही पैसा है और ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो यह बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। दुनिया में जीवन की जीने के लिए सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक जाए तो संपूर्ण प्रकृति का चक्र ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वह बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वह लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण समय पर सही कार्य न करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं।
समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करे लगातार अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है। कोई राजा हो या कोई फकीर हो, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के साथ करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। बुद्धिमान लोग आलस्य और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वह खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यह वो मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और वह उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। फिर गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग है। सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं। सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती है। यह बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वह अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करते हैं। जिस तरह एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, उसी तरह सभी लोगों में एक ही प्रकार के गुण मौजूद नहीं हैं। सभी में अलग 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 प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती है और वह उन गुणों के अनुसार ही वह व्यक्ति सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसने तो ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया? उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूं तो मुझे नुकसान ही नुकसान होता है। यही सब नकारात्मक बातें फिर उसे सफल नहीं होने देती। अपनी तुलना दूसरों से करके वह फिर दुखी होता रहता है और फिर अपने भीतर के गुण को कभी पहचान नहीं पाता है कि उसमें क्या गुण है। वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह दूसरों को देखकर कभी दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो न किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। किसी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठते हैं कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वह निश्चिंत रहते हैं। वही मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को वह पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता है तो वह चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करें। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वह अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता है। वह ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वह कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है।
वह बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि कि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक लेकर जाती है और फिर उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं। वह सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, उसको बहकाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर लो, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखी और सुनी बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों के अफवाहों पर विश्वास नहीं करते। वह लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए वह लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को भी समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसे नहीं हो सकता। वह लोगों की सोच और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही वह हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर उनके काम में जुट जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और न ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छे समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वह उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वह अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वह सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं। फिर गुरु 13वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें उनके योजना के अनुसार नहीं चल रही होती है, तब भी वह इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांककर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है।
जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोपकर उससे बच निकलने का प्रयास करता है, जिससे वह कभी भी अपनी गलती को सुधारकर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। फिर गुरु 14वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वह बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वह अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वह किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। तो जब वह चिंतन और सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान को खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वह चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं। फिर गुरु 15वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक कोई हद ना पार कर दे वह अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मानपूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वह भविष्य में पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। इसीलिए वह क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसकी वजह से उसे भविष्य में परेशानी उठानी पड़ी। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करता है। फिर गुरु 16वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों की पहचान है कि वे अपने ही कामों में और जिंदगी में इतना मग्न रहते हैं, उन्हें दूसरे लोगों और दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वह बेमतलब की गपशप और दूसरों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि वह इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने में करते हैं। वो लगातार नई चीजें सीखने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, इसीलिए वह अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करना पसंद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना ज्यादातर समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं। इसीलिए उनमें विचारशील सवाल करने की काबिलियत होती है। यह तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल निर्भरता से करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। फिर गुरु ने कहा तो यह थे बुद्धिमान व्यक्ति के 16 लक्षण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। और अगर यह सभी गुण तुम में से किसी के अंदर हैं तो तुम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।